क्या हुआ? कभी तो सुस्ती छोड़ दिया कर। ट्रेन के नीचे आकर मर क्यों नहीं गई? पहले इस घर में मसले कम थे, जो नया किस्सा शुरू हो गया यहाँ पे। मुझे भी तकलीफ होती है, अपनों के जुमले तीर की तरह लगते हैं। बड़ा दुख है तेरी तलाक का सुन। ना चाचा, मेरी तलाक के अलावा और भी दुख है इस जमाने में। तो जाके दुकान से ले आना। दोस्ती करना चाहता हूँ तुमसे। मैं कर भी क्या सकती हूँ? बात बात पे बीवी को गाली दे तो औरत सिवाय मातम की कर भी क्या सकती है? आ जाओ थोड़ी देर के लिए। काम है मुझे अभी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मेरा घर है, तुम्हारा घर है ये। अम्मा, अम्मा, अम्मा। गजाला, क्या हुआ गजाला? कुछ नहीं भाभी। ऐसा मत कहो, कुछ तो हुआ है ना? क्यों रो रही हो गजाला? गजाला, क्या हुआ? कुछ तो बताओ मुझे। अब बताओ क्या हुआ है? और घर वाले कहाँ हैं? अम्मी और रीरम तो मिलाद में गए हैं। अब्बा तो होते ही नहीं है इस वक्त। और तुम? मैं? हाँ तुम। मैं कहाँ हूँ भाभी? और अगर हूँ तो सिर्फ तौहमत बनकर या बोझ बनकर। ऐसा मत कहो। यही बातें तो गुबार बन गई हैं भाभी। यही बातें, ये बातें मुझे सांस भी नहीं लेने देती। अम्मा मैं कह रही हूँ मान लो मेरी बात, मत करो मेरी शादी इलियास से। हाय हाय गजाला, कैसी बेहयाई की बातें कर रही है तू। अगर भाई बाबा ने सुन ली ना तेरी बातें तो तेरे साथ साथ मुझे भी सुनने को मिलेगी। तो अम्मा तुम कहो ना अब्बा से, कहो मैं नहीं रह सकती इलियास के साथ। गजाला, क्या बक रही थी तू? अब बोल मेरे सामने, बोल। वो अब्बा मैं जबान खींच कर गर्दन से लपेट दूंगा जो फजूलियात ऐसी बकी, समझी? अब्बा मैं उसके साथ। चुप कर, अब दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। ये सिखाया तूने अपनी लड़की को जो आज मेरे सामने खड़ी हो रही है। अच्छा, ये बुराई भी मेरे सर पे डाल दो। सारी बुराई की जड़ तो मैं ही हूँ ना। अरे खींच के लगाते, बुद्धि से पकड़ के दो चमाटे ताकि दूसरे की हिम्मत ना होती। गजाला, अगर अम्मा अब्बा ने बात नहीं सुनी थी तो तुम फहद से बात कर सकती थी। वो तो तुम्हारा भाई है ना। फहद भाई की जिंदगी जैसी आज है वैसी उस वक्त भी थी भाभी। उन्होंने इतनी गुंजाइश ही नहीं रखी कि मैं उनसे बात कर सकती। कोई भी नहीं था जो मेरी बात सुनता, समझता। मैं जानती थी इलियास कभी भी मुझे वो मुकाम नहीं दे सकता जिसकी मैं हकदार हूँ। और फिर कुछ हुआ।
अरे गजाला, कभी तो सुस्ती छोड़ दिया कर। घंटा भर हो गया तुझे ये एक ही काम करते हुए। अम्मा हांडिया भी देख रही हूँ साथ साथ। हांडी झाड़ू मेरे घर में 12 बजे से पहले हो जाता था। जब से तू आई है सारा निजाम ही बिगड़ गया। कर तो रही हूँ अम्मा। तो कौन सा एहसान कर रही हो? सब लड़कियों को करना पड़ता है। अरे हमने भी किया अपने वक्त में। ओह माँ, बाहर बहुत गर्मी है। अरे तो बेटा किसने कहा था इस गर्मी में बाहर निकल? ए गजाला सुन, चल जा शरबत बना के ले आ। और हाँ, उसमें एक नींबू भी निचोड़ देना। अम्मा नींबू तो नहीं है घर में। वो तो जाके दुकान से ले आना। एक तो तुझे हर बात में ना कहने की आदत है। हाँ ये ले पैसे ले, पकड़। और सुन, मैं पास में ही फारूक की दुकान है, उससे मेरा तंबाकू और छालिया ले आना। जल्दी जा और जल्दी वापस आ। सफर नहीं वहां करती रहना, जल्दी आ। अम्मा मैं भी नहा लेता हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। जा बेटा नहा ले, पता नहीं उसको कितना टाइम लगेगा आने में वापस। ओ जाहिल औरत, इसमें शक्कर नहीं डाली तूने? हाय हाय, इससे कोई काम करवाना, काम का सत्यानाश करवाना है। लाएं दे, मैं चीनी डाल के ला दूं। ओ चल दफा यहाँ से। लाए मुझे देखी पच्ची। हाँ, एक तो 1 घंटा तूने बाजार में लगाया और ऊपर से ये जहर बना के लाई है। लो, और कोई काम नहीं आता सिवाय कस्बे बहाने के। जा यहाँ से। बहुत सत्यानाश कर देती है हर काम का। रहने दे, तू तो ऐसे कैसे बाहरी है जैसे मैंने तुम पर बड़ा जुल्म कर दिया है। हट, छोड़ मुझे। नहीं अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो किया करना दिल से किया कर। दबाना है तो सही से दबा। जी अम्मा। जोर से दबाना। रोटियां तो इतनी खाती, जान नहीं है तुझमें? जी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैं इस मनहूस को तेरे लिए ब्याह के ले आई। तुझे बड़ा अरमान था ना कि भाई के घर से दुल्हन लाऊंगी तेरे लिए। अब भुगत। तो तू ही मना कर देता। अरे मैं क्या मना करता? बस ठीक है ना, पड़ी है घर में, पड़ी रहे। और वैसे भी मामा के घर की किसी भी चीज से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैं इस मनहूस को तेरे लिए ब्याह के ले आई। तुझे बड़ा अरमान था ना कि भाई के घर से दुल्हन लाऊंगी तेरे लिए। अब भुगत। तो तू ही मना कर देता। अरे मैं क्या मना करता? बस ठीक है ना,
पड़ी है घर में, पड़ी रहे। और वैसे भी मामा के घर की किसी भी चीज से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उसके लिए किसी कुर्सी मेज से ज्यादा गैर अहम थी। तुम ये सब बर्दाश्त क्यों करती रही? तुमने बताया क्यों नहीं किसी को? बताया था, अम्मा को भी और अब्बा को भी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी डोली गई है इस घर में, अब जनाजा ही उठेगा। क्या तोड़ दिया मनहूस? कुंवर कहीं की। बर्तन टूट गया। ओ वहां से क्या बांग लगा रही है? यहाँ के जवाब दे। बता अम्मा को, क्या पूछ रही है अम्मा? वो एक कप टूटा है बस। बस? कब टूट गया? एक कप क्या तेरे नशे बाप ने ला कर दिया था तो टूट गया? इलियास, आए हाय, शौहर का नाम ले रही है। गाली मत दे मुझे। गाली नहीं दे? हाँ, क्या कर लेगी तू? क्या करूंगी मैं कर भी क्या सकते? जब मर्द तन जाए, बात बात पे बीवी को गाली दे, तो औरत सिवाय मातम के कर भी क्या सकती है? अरे कमबख्त, एक तो मैं तुझे ब्याह कर लाई और तू जुबान चला रही है मनहूस मारी। आप मुझे यहाँ ब्याह के नहीं लाई, लगता है खरीद के लाई है। आपको तो एक मुलाजमा चाहिए थी, सो मिल गई। आपके सामने जुबान चलाती है? हाँ, वो शौक है ना तुझे मातम का? चल, अब मैं तेरे मातम का मुकम्मल इंतजाम कर देता हूँ। क्या करोगे तुम? सिवाय पकने के और कर भी क्या सकते हो? क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ, अभी खड़े खड़े तेरे इंतजाम कर देता हूँ, समझे तू? तलाक देता हूँ तुझे। जब मुझे इलियास ने तलाक दी, मुझे इतना सदमा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जानती थी भाभी वो यही करेगा, छोड़ देगा मुझे। लेकिन असल कैद तो उसके बाद शुरू हुई। अरे इसका पहले ही दिल नहीं था वहां बसने को। तू ट्रेन के नीचे आकर मर क्यों नहीं गई? यहाँ आ गई तू। मनहूस, तूने मेरी बहन भी छोड़वा दी मुझसे। अब्बा, मेरा कोई कसूर नहीं था। तो चुप कर। तेरी माँ सही कहती है, तेरा वहां बसने को दिल ही नहीं था। मनहूस, पहले इस घर में मसले कम थे, जो नया किस्सा शुरू हो गया यहाँ पे। तो तू मसाइल हल कर ले। तूने कौन से सुख दे दिया है? अब्बा, खुद भुगतो, ये तुम्हारे ही फैसले हैं। मुझे इस जहन्नुम में रहना ही नहीं है। हाय हाय राम, अब इसका किया तुझे भुगतना पड़ेगा। बेटा तो खैर यहाँ रहना ही नहीं चाहता। जी तो करता है मैं तुझे जमीन में गाड़ दूं। मनहूस, मर जा जाके। अम्मा कितनी बार बोला है कि ये लौकी नहीं बनाया करो, नहीं खाई जाती मुझसे। तेरे भी बड़े पन निकलने लगे। एक तो इसी जबान की वजह से घर में आके बैठ गई है। अम्मा, इस बात में बाजी की तलाक कहाँ से आ गई? चल यहाँ से दफा हो, निकल यहाँ से। अम्मा, ये कमीज धुलवा देना, मेरी रात को पहननी है मैंने। और हाँ, राबिया के यहाँ जाओ ना तारीख के लिए, तो गजाला का जिक्र ना छेड़ देना वहाँ। पता चले वहाँ सारी तलाक की दास्तान सुना दो। अरे तो फिर क्या कहूँ? कुछ नहीं कहना, जरूरी नहीं है कि हर बात की जाए।
जब सारे काम तूने कर ही लिए हैं तो तारीख भी तू तय कर ले। अरे हमारे मुंह में अपनी जबान देकर तू भेजता है तू हमें वहाँ पे। हाँ, ये काम नहीं कर सकता वरना ये भी कर लेता मैं। तुम लोगों पे तो कोई काम छोड़ा ही नहीं जा सकता है। हाँ, अब यही काम रह गया हमारा कि औलाद की मर्जी की बात सुने हम। गजाला, ओ गजाला, ये फात की कमीज तो धो दे जरा। अम्मा, खाना बना लूं फिर धो लेती। अरे तो हांडी चूल्हे पे चढ़ी है ना, तू तो नहीं बैठी उस पे चढ़ के। बहानेबाज कहीं की हडराम। चल दो जल्दी से। काम चोर निकम्मी। किसी खारिश है भैया। भाभी, मेरी तलाक सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए गाली बन गई थी और मैं अपने घर में काम वाली बन गई थी। किसी को इस बात का एहसास ही नहीं होता था कि मुझे भी दुख होता है, मुझे भी तकलीफ होती है। अपनों के जुमले तीर की तरह लगते हैं, लेकिन मैं जब अपनों ने मुंह मोड़ लिया था तो मैं गैरों से क्या शिकवा करती। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। और जींदी रह। बदर है? नहीं, अब्बा तो कहीं बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा। ओ, बड़ा दुख होया तेरी तलाक का सुन के। यकीन कर, भरी जवानी में तलाक वो चल कोई नहीं। फिर वस जाना घर तेरा। ना चाचा, अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। और जींदी रह। बदर है? नहीं, अब्बा तो कहीं बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा। ओ, बड़ा दुख होया तेरी तलाक का सुन के। यकीन कर, भरी जवानी में तलाक वो चल कोई नहीं। फिर वस जाना घर तेरा। ना चाचा, मेरी तलाक के अलावा और भी दुख हैं इस जमाने में। खुदा हाफिज। कमाल है, हमदर्दी भी करो तो गुस्सा करते हैं। कौन था? चाचा अल्लाह बख्शता। अम्मा अब्बा को कह देना अपने दोस्तों से बाहर मिल लिया करे, घर पे नहीं लाया करे उन्हें। ये बात बाप के सामने मत कह देना, टांगे तोड़ देगा तेरी। ओ, मिजाज तो देखो, जैसे बड़े तमगे लेकर आई है माँ बाप के लिए। आज तो बहुत गर्मी है। ले आओ, मैं सामान उठा दूं। थक जाओगी। अपनी औकात में रहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारी औकात का अंदाज़ा भी लगा लिया। वाह। कुछ लोगों को फजूल बोलने की आदत होती है। यूँ ताहिर भाई, इस पे कैसे नजरें गरम कर दी? रहने दे यार, तू नहीं समझेगा। तुम नहीं सुधरोगे ताहिर भाई। इस वक्त किसका फोन है? हेलो। हाय, ये तो मेरी किस्मत जाग उठी है जो आपकी खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिला। क्या बकवास है ये? कौन बात कर रहा है? आपका खादिम ताहिर। दिन में मौसम गर्म था, इसलिए आपका मिजाज भी काफ़ी गर्म लगा। अब तो हवा ठंडी चल पड़ी, थोड़ा सा तो मुस्कुरा के बात करो। अपना छिछोरापन अपने पास रखो,
आइंदा के बाद मुझे फ़ोन मत करना। एक पत्ती का डब्बा भी है और आधा किलो वो है दाल। जल्दी करें भाई। भाई पैसे दे जाएंगे। क्या चाहते हो आखिर? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? दोस्ती करना चाहता हूँ तुमसे। देखो अपना वक्त बर्बाद मत करो। मैं तो अपना ज़िंदगी का सारा वक्त में देना चाहता हूँ। मैं सब जानती हूँ तुम जैसे लोगों की नीयत क्या होती है। जानती हो और उसके बावजूद भी इतना जिद कर रही हो। देखो मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा पीछा मत करो वरना बहुत बुरा होगा, समझे तुम? वाह रे कुदरत वाह, खूब औलाद दी है तूने मुझे। बेटी तलाक लेकर घर आ गई और बेटा शादी के 1 महीने बाद ही अलग हो गया। ए अल्लाह, तूने मुझे किन कर्मों की सजा दी है? अम्मा क्या हो गया अगर भाई अलग रह के खुश है? और वैसे भी कुछ दिनों बाद बाजी की भी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। अरे तू तो चुप कर, दो ने तो जो गुल खिलाने थे खिला लिए, अब तू तैयारी पकड़ ले। क्या हुआ? कहाँ ही मनुष्य बुला से। अरे हुआ क्या है पता तो चले। सारी दुनिया को मालूम है लेकिन तू बेखबर रहना। गजाला। जी अब्बा। क्या होता है? ताहिर के साथ तेरे क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है बोल, वरना तुझे जान से मार दूंगा मैं नहीं जानती अब्बा। झूठ बोल रही है, रोजाना छुप छुप कर उससे मिलती है। नहीं अब्बा ये झूठ है। मनहूस अब झूठ बोल रहा है, उसने खुद देखा है तुझे। अब्बा वो मेरा रास्ता रोक रहा था, मुझे परेशान कर रहा था बस। बकवास मत कर, तेरी इन्हीं करतूत की वजह से इलियास ने तुझे तलाक दी है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा। इसको गला तोड़ दूंगा। गला तोड़ दूंगा इसका। गला तोड़ दूंगा। इस मनुष्य को मैं जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा तुम्हें। सीधा आराम करके मेरा। अब्बा ने मेरी चोटी तो पकड़ ली लेकिन उस बदकिरदार का गिरबान नहीं पकड़ा। भाभी मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक दुकान हूं जिसका मालिक शटर गिराए बगैर कहीं चला गया और उसके आने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फहद, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? गजाला के बारे में। अब क्या कर दिया उसने? उसने क्या कर दिया? कुछ नहीं किया उसने। तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ है। राबिया तुम इन बातों से अलग रहो। जैसे तुम अलग हो। तो क्या करूं मैं? क्या मतलब क्या करूं? भाई बनकर सोचो। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फहद, उसे तुम्हारी जरूरत है। अभी उसकी उम्र ही क्या है जो तुम लोगों ने ऐसे छोड़ दिया उसको। तो क्या अब्बा ने पूछ के मुझसे शादी की थी उसकी इलियास के साथ? अगर नहीं पूछा था तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। गजाला ने तुमसे कुछ कहा है? उसने कुछ नहीं कहा है। हाल बत्ता आज मैंने उससे बात की तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसके लिए कुछ करना होगा। क्या कर सकते हैं आप? क्या मतलब क्या कर सकते हैं? उसके लिए रिश्ता ढूंढ सकते हैं, उसकी शादी कर सकते हैं। अगर उसे तलाक हो गई तो इसका ये मतलब नहीं कि सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगी। यार राबिया मैं इन मामलात में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ फहद। अगर मैं उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? यार तुम्हें जो करना है ना तुम करो। शौहर से पूछ कर आई हो ना? अम्मा ऐसा तो मत सोचा करें। ऐसा ना सोचूं तो फिर कैसा सोचूं?
खैर तुमसे भी क्या शिकवा, यहाँ तो अपना ही पराया हो गया है। अम्मा आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे कब ठीक होगा? जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। जब अम्मा आप ऐसी बातें मत किया करें। खैर छोड़ें, मैं आपके पास एक ज़रूरी काम से आई थी। काम? कैसा काम? अम्मा गजाला के लिए एक रिश्ता है। सच कह रही है तू? हाँ अम्मा, बहुत अच्छा रिश्ता है। वो मेरे कज़न है, अगर आप इजाज़त दें तो वहाँ बात चलाऊँ रिश्ते की। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। ठीक है अम्मा, लेकिन अम्मा वो एक चीज़ है। क्या? अम्मा वो उनकी 2 साल की एक बेटी है, उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था ना, इसलिए। हाँ तो ठीक है ना, उससे कौन सा अब कुंवारा रिश्ता मिलेगा? वो तलाक हुई भी। अम्मा ऐसी बातें तो मत किया करें। अगर आपने ऐसी बातें करना ना छोड़ी ना तो फिर आप जाने और आपका घर जाने, मैं बीच में नहीं बोलूँगी। अच्छा अच्छा, बस नाराज मत हो, तू बस बात चला। ठीक है अम्मा, मैं बात चलाती हूँ और फिर आपको बताऊँगी। वैसे अम्मा आपने कभी गजाला के बारे में खुद नहीं सोचा ना? अगर वो मुझे अपने दिल की बात ना बताती तो। मैं गजाला का सोचती है इरम का। अब तलाक याफ्ता लड़कियों का घर कैसे बसे? यहाँ तो कुंवारियों के रिश्ते मुश्किल से हो रहे हैं। हाँ अम्मा आप सही कह रही हैं। चले मैं तैमूर भाई से बात करके आपको बताऊंगी। अल्लाह तुझे खुश रखे, मैं तुझे बहुत दुआएं दूंगी। चाय पिएगी? राबिया, मैं अब शादी नहीं करना चाहता। क्यों तैमूर भाई, ऐसा तो मत कहें। तुम जानती हो कि मेरी जान किंजा में है। अगर मैंने दूसरी शादी कर ली और उसके साथ कोई भी ज्यादती हुई तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगा। मैं जानती हूँ तैमूर भाई, लेकिन मैंने जो लड़की आपके लिए देखी है वो बहुत अच्छी है। वो आपको और किंजा को बहुत प्यार देगी, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। मगर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? वो इसलिए भाई क्योंकि उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्द सहा है। वो कैसे किसी को दर्द दे सकती है? आप मेरा यकीन कीजिए, वो बहुत अच्छी है। इस घर को उसकी और उसको आपकी ज़रूरत है। प्लीज़। भाभी आप इरम के लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लें, मुझे छोड़ो। इरम का रिश्ता भी इंशाल्लाह मिल जाएगा, तुम बस अल्लाह पर भरोसा रखो। तैमूर भाई बहुत अच्छे इंसान है। हाँ माशी तौर पर थोड़े मजबूत नहीं हैं, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। भाभी मुझे रुपए पैसे की कोई लालच नहीं है। मैं तो बस इज्जत चाहती हूँ। इज्जत देने वाला अल्लाह है गजाला, तुम अल्लाह पर यकीन रखो। ज़रूरी नहीं है कि एक बार बुरा हो तो हर बार ही बुरा हो। इस बार इंशाल्लाह अच्छा होगा। अरे भाई ऐसे कैसे ब्याह दें? लड़के की जात क्या है, कहाँ से है वो, कुछ तो पता हो। हाँ तो अब्बा आपने पहले अपनी अमजाद में शादी की थी ना गजाला की, अपनी बहन के घर पे। क्या हुआ था फिर? तो फिर तू ही कर लेना फैसले इस घर के सारे, अपनी बीवी के कहने पर। मुझे यहाँ क्यों बिठाया हुआ है? नहीं अब्बा, ये फैसला नहीं कर रहे, फैसला तो आप ही करेंगे। बस मैं सब जानता हूँ। पहले खुद शादी कर ली और अब इस घर का भी बाप बन रहा है। हाँ तो देख लेना क्या गलत फैसला किया था मैंने। फहद आप बहस क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, इसे तो बहस करनी है ना। समझता है बहुत अपने आप को होशियार। अरे इसकी बात समझ तो लो पहले। नहीं नहीं, मुझे नहीं समझनी इसकी बात। मेरी बला से स्याह करे या सफेद। कहा था ना मैंने तुमसे, यहाँ बैठ के बात करना बेकार है। तो फिर आया क्यों इस घर में? बड़ा आया फन खा। खाना 6 बजे तक पहुंचा देना, देर ना हो। नहीं नहीं मैं नहीं आ सकूंगा इस वक्त, पेमेंट उसी वक्त देख लूँगा मैं, ठीक है? फहद एक बार अब्बा से बात करके देखो। अब्बा से कोई भी बात करना फजूल है। तुम जानते हो ना निकाह में उनका होना बहुत ज़रूरी है। फहद तुम समझने की कोशिश तो करो। तो ये बात उनको समझनी चाहिए ना। अगर वो नहीं समझ रहे तो तुम समझाओ उन्हें मनाने की कोशिश तो करो। आगे उनकी मर्जी।
भाई अब यहाँ क्या लेने आया? बेटी तो तेरी तलाक लेकर चली गई और तूने बहन को छोड़ दिया। ओ मैंने छोड़ा है तुझे या तूने? और तू बेगैरत, तलाक देने से पहले मुझसे बात तो कर लेता। मामू, अपनी बेटी से जाके पूछो कि क्यों दिए उसे तलाक। वो मुझे और मेरी अम्मा को गालियां देती थी और मैं बर्दाश्त करूं? तू मुझसे बात तो करता, मैं इसी चौखट पर उसकी नाक रगड़ा देता। बस रहने दे, भरम देता है। अब जा अपने बीवी बच्चों में रह, यहाँ ना आया कर। ओ मैं ये बताने आया हूँ कि इस बेगैरत की वजह से हुआ है। उसका भाई तो दूसरी जगह उसका निकाह कर रहा है। ये तो होना ही था, यहाँ तो उसका दिल ही नहीं था। अब जहाँ उसकी मर्जी है वहाँ कर रही है ब्याह। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ कि कैसे होता है उसका निकाह। आफरीन है अब्बा तुझ पे। ये लोग तेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहे हैं और इस घर में तेरी बेटी को तलाक हुई है और तू यहाँ बैठा हुआ है। तो मेरा बेटा तेरी तरह जन मुरीद नहीं है, हैं? जिसने बीवी के पीछे लग के अपनी माँ की इज्जत करना छोड़ दी। ओ पुप्पो, मैं यहाँ तुझसे बात करने नहीं आया हूँ। और तू क्या कह रहा था? मेरी बहन का निकाह नहीं होने देगा। कोशिश करके देख ले तू, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। बात सुन, मैं तेरी तरह बेगैरत नहीं हो, समझा तो? छोड़ो एक दूसरे को, अलग हो। आए हाय, मेरे घर में रह के मेरे बेटे को धमकी देता है। ओ तू चुप कर। अब्बा रजाला का निकाह है, अब तेरी मर्जी है कि यहीं बैठा रहे या आना है तुझे। मैं तो तुझे लेने आया था यहाँ पे और मुझे लगता है मैंने गलती की यहाँ आके। जहां माशरे में बढ़ती हुई शराय तलाक एक गौर तलब मामला है, वहीं तलाक के बाद औरत को धुतकारने का रवैया भी इंतहाई तकलीफदेह है। किसी मुहज़्ज़ब माशरे में तलाक हो जाने से ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि एक औरत को सिर्फ ये सोच कर धुतकारा जाए कि वो तलाक याफ्ता है